हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक आर्टिकल आया था। अब इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन ले लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसके एग्जाम्पल, उसके टाइप्स, उसके चैलेंजेस के बारे में अच्छे से समझ लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। व्हाट इज एआई? एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स प्रोग्राम टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये सिमुलेशन होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। सिमुलेशन मतलब किसी चीज़ की इमिटेशन करना या नकल करना किसी रियल वर्ल्ड सिचुएशन का, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक प्रकार से नकल करके मशीन के अंदर वो एबिलिटी को लाना, जिनकी प्रोग्रामिंग इस प्रकार से की जाती है कि वो थिंक कर सके, सोच सकें, सीख सकें और डिसीजंस मेक ले सकें, जैसे कि एक हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है। और ये क्या टास्क इंक्लूड करता है? दिस इंक्लूड लर्निंग फ्रॉम डेटा, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, रिकग्नाइजिंग पैटर्न एंड अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशन। अब देखो, ये जो एआई है वो कैसे काम करता है, उसको बहुत सारी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। उस डेटा के बेसिस पर वो कुछ पैटर्न्स को फाइंड करता है। जैसे इंसान बहुत सारी एक्सपीरियंसेस से सीखता है, उसी प्रकार से सिस्टम या कंप्यूटर जो होते हैं वो भी बहुत सारी डेटा से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर को सिखाना चाहेंगे कि वो रिकग्नाइज करे डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स के बीच में, तो उसके लिए क्या होगा कि हम एक दो बर्ड्स की पिक्चर दिखाने से हमारा काम नहीं चलेगा, उससे सिस्टम को डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम सिस्टम को बहुत सारी अ, हजारों में, लाखों में बर्ड्स की पिक्चर दिखाएंगे। उससे क्या होगा कि जो सिस्टम होगा वो एक पैटर्न को नोटिस करने लगेगा कि जो ईगल होता है, ईगल नाम का जो बर्ड होता है, उसकी तो बहुत शार्प चोंच होती है। पैरट जो होता है उसके कलरफुल फेदर्स होते हैं। और जो पेंगुइन्स होते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से वो क्या, वो डिफरेंशिएट करना सीखता है थ्रू डिफरेंट पैटर्न्स। तो बहुत सारे डेटा देने पर वो कुछ कॉमन फीचर्स को निकाल के लाता है, समझता है और उसके बेसिस पे पैटर्न्स फाइंड करता है। सो और उस बेसिस पे फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज भी इसी के अंडर आता है। जैसे कि सीरी का जो फीचर है, एप्पल फोन्स में जो वॉइस असिस्टेंट होता है, वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग कोई कमांड फॉलो करता है। तो ये भी इसका एआई का फंक्शन होता है, रिकग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस। अब क्या होता है कि जो एआई है वो नई नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता जाएगा। कोई सिंपल कंप्यूटर होगा, उससे तो प्रोग्रामिंग जिस काम के लिए दी जाएगी वो वही काम करेगा। लेकिन एआई में क्या होता है कि वो अपने आप को अडेप्ट करता रहता है नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि नेटफ्लिक्स में जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप वीडियोस या जो आप शोज देखते जाते हो, उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेड लिस्ट जो होती है वो बदलती जाती है। अगर आप कोई कॉमेडी के वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन लिस्ट में भी वीडियोस चेंज होते जाएंगे। तो क्या हुआ, जो सिस्टम है वो अडाप्ट करता गया नई डेटा के अनुसार, नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो एआई इस प्रकार से ये सारे टास्क कर सकता है। अगर सिंपल भाषा में हम बोलें, अगर बहुत सिंपली इसको समझने की कोशिश करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक टीचिंग कंप्यूटर्स टू थिंक एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस। बेसिक सी बात है कि अगर इसको सिंपल शब्द में समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कंप्यूटर्स को सिखाना कि वो इंसानों की तरह सोच सकें और डिसीजंस ले सकें। जैसे कि हम बहुत सारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एआई बहुत सारी डेटा और एग्जाम्पल यूज करता है और उनमें पैटर्न फाइंड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आस्क योर फोन्स असिस्टेंट अ क्वेश्चन, एआई हेल्प्स इट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स एंड गिव इट टू यू एन आंसर। अब टाइप्स ऑफ एआई क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है नैरो एआई या वीक एआई। इसके अंदर क्या होता है कि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी कुछ पर्टिकुलर टास्क ही होते हैं जिनके लिए जिन वो काम करते हैं। जैसे कि सीरी, गूगल मैप्स, फेशियल रिकग्निशन।
यानी नैरो एआई के अंदर उनका काम सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करना ही होता है। जैसे कि जो सीरी है, वॉइस असिस्टेंट है, उसका काम क्या होता है, हमारे वॉइस कमांड्स को फॉलो करना। वो और कोई काम नहीं करता है। उसी प्रकार से गूगल मैप होता है, उनका काम नेविगेशन का होता है। गूगल मैप क्या करते हैं कि रियल टाइम जो ट्रैफिक की डेटा होती है, उसको एनालाइज करके आपको दो जगह के बीच में जो बेस्ट पॉसिबल रूट होता है वो आपको बताता है। तो ये जो नेविगेशन का काम है, वो सिर्फ गूगल मैप का ही होता है। उसी प्रकार से फेशियल रिकग्निशन का काम भी जो अगर होता है, जैसे कि किसी इंसान के फीचर्स को एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना कि हाँ फलाने आदमी की ये फोटो है या नहीं, तो ये जो काम होता है ये एआई, नैरो एआई के अंदर आता है। बेसिकली जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क करते हैं वो नैरो एआई में आते हैं। जो आज के टाइम पे फिलहाल एआई जहाँ पे भी यूज हो रहा है वो नैरो एआई का ही एग्जाम्पल होता है। फिर होता है जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई। अब इनके अंदर क्या होता है, ऐसी मशीन जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज सिमिलर टू ह्यूमंस होते हैं। यानी ह्यूमन जितना इंटेलिजेंट ये मशीन होती है, ह्यूमंस की तरह बहुत सारे काम कर सकती है। ये फिलहाल थ्योरेटिकल स्टेज में ही है, यानी कि अभी तक इसको सिर्फ थ्योरी में पढ़ा जा रहा है इसके बारे में, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। प्रैक्टिकल इसको पॉसिबल नहीं हो पाया है, इस टेक्नोलॉजी को अचीव कर पाना। अब इसको अच्छे से और समझते हैं कि जनरल एआई क्या होता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी मशीन्स जो सोच सकें, काम कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें इंसानों को, जैसे कि इंसान करते हैं, सॉरी इंसानों को नहीं, जैसे इंसान कर पाते हैं। वो किसी भी टास्क के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं बिना किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग या उसको कोड या इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा तभी वो काम करेगा। वो अपने आप से इतना इंटेलिजेंट होता है कि आप उसे जो भी काम कहो वो काम करके दे देता है। जैसे कि अगर आप उसको कहोगे कि वो एक नॉवल रीड करे, तो वो नॉवल भी रीड कर देगा। अगर आप उसे कहोगे कि वो सितार प्ले करे तो वो सितार भी प्ले कर देगा। या आप उसे कहोगे कि वो चेस प्ले करे तो वो चेस भी प्ले कर देगा। तो जैसे ह्यूमन बहुत सारे काम कर सकते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत सारी होती हैं, वैसे ही जनरल एआई के अंदर भी बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं। पॉसिबल नहीं हो पाया इसको अभी तक अचीव कर पाना, थ्योरेटिकल स्टेज में ही है। फिलहाल जो भी न्यूरो साइंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, उन सब की मदद लेके ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में 30 से 50 साल के बीच में शायद पॉसिबल हो पाए ऐसी टेक्नोलॉजी को अचीव कर पाना। फिर सुपर इंटेलिजेंट एआई क्या होता है? सुपर इंटेलिजेंट नाम से पता चल रहा है बहुत इंटेलिजेंट एआई है। एक हाइपोथेटिकल है, देखो अभी तक अगेन जैसे एआई की तरह इसको बारे में सिर्फ हमने सोचा है कि ऐसा हो सकता है, बट क्या पॉसिबल है अचीव कर पाना, हमें नहीं पता। तो हाइपोथेटिकल एआई है सरपासिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा जो इंटेलिजेंट है वो सुपर इंटेलिजेंट एआई होता है। यानी वो किसी इंसान के, ह्यूमंस के मुकाबले बिलियंस ऑफ टाइम्स, लाखों करोड़ों टाइम्स स्मार्टर होता है। लेकिन क्या इसे अचीव कर पाना पॉसिबल है? अगर मान लीजिए अगर एजीआई, ये जो सॉरी नॉट एजीआई, अगर जनरल जनरल एआई, जीएआई को अगर हम बना लेते हैं, तो हो सकता है कि 100 साल के अंदर हम सुपर इंटेलिजेंट एआई को भी बना लें। क्योंकि अगर जनरल इंटेलिजेंट एआई अगर एक बार बन गया तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, फाइनली क्या पता सुपर इंटेलिजेंट एआई भी बन के निकल आए। तो वी कैन से दैट कि मे बी इन 100 years इट इज पॉसिबल टू अचीव सुपर इंटेलिजेंट एआई। कुछ कहते हैं पॉसिबल है, कुछ कहते हैं नहीं पॉसिबल है। फिलहाल ये हाइपोथेटिकल स्टेज पर ही है। लेकिन ऐसे जो एआई होता है उसके बहुत रिस्क होते हैं। रिस्क क्या है? हो सकता है कि ह्यूमन कंट्रोल इस पे ना हो। मैंने इनिशियली बनाया तो ह्यूमंस ने हो, लेकिन बाद में क्योंकि ये सुपर इंटेलिजेंट है, इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो जो इंसानों का कंट्रोल था उससे परे वो काम करने लग जाए। जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, भाई इंसान अगर सुपर इंटेलिजेंट एआई बना रहा है कुछ अच्छे काम करने के लिए बना रहा है, लेकिन क्या पता जो सुपर इंटेलिजेंट एआई, ये जो सिस्टम है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ह्यूमन वैल्यूज से डिफरेंट हो।
क्या पता ये डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी का बन जाए। देन है एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स, यानी हो सकता है कि ये इतने इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ में ये जो मशीन बनेंगी वो इंसानों को ही ख़त्म करने लग जाएं, तो क्या पता इंसान की प्रजाति ही ख़त्म हो जाए, एग्जिस्ट ना कर पाए। तो सुपर इंटेलिजेंट एआई के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। देखते हैं कि क्या ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है या नहीं इन नियर फ्यूचर। देन हम पढ़ेंगे कोर टेक्निक्स ऑफ एआई। अब एआई के अंदर क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अब पहली है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? सिस्टम्स लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, यानी सिस्टम बहुत सारी डेटा से ही लर्न करते हैं, कुछ पैटर्न्स निकालते हैं बिना किसी एक्सप्लिसिट यानी कि डायरेक्ट, कोई डायरेक्टली इसको प्रोग्रामिंग नहीं दी जाती, इनडायरेक्टली थोड़ी बहुत हम इसमें उसको कोई हेल्प देते रहते हैं जिससे कि वो सिस्टम डेटा से खुद सीखे। ठीक है, वो खुद सीखे और फाइनली प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यानी कि मशीन लर्निंग के अंदर हम सिस्टम को कोई हार्ड कोडेड इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। हम कंप्यूटर जो होता है खुद ही बहुत सारी डेटा से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, कुछ कॉमन फीचर्स निकाल के आता है और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को बहुत सारे एग्जाम्पल्स शो करते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर को सिखाएंगे ये पहचानना कि कोई जो गिवन पिक्चर है वो डॉग की है या कैट की है। मान लीजिए कोई इमेज है, तो क्या ये इमेज डॉग की है या कैट की है, ये हम कंप्यूटर को सिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हम सिस्टम को बहुत सारी पिक्चर्स दिखाएंगे डॉग्स की एंड कैट्स की, एंड देन उसे बताएंगे कि भाई डॉग की पिक्चर ये है और कैट की पिक्चर ये है। तो ओवर टाइम क्या होगा कि कंप्यूटर इनके बीच का डिफरेंस खुद सीखने लग जाएगा। जो कैट और डॉग की फीचर्स हैं, उनके बॉडी फीचर्स हैं, वो खुद फोटोज के थ्रू समझने लग जाएगा कि कैट की साइज छोटी होती है, डॉग्स की बड़ी होती है, या डॉग्स के कान अलग होते हैं, कैट्स के अलग होते हैं, उनके कलर डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार से खुद कुछ कॉमन फीचर्स वो निकाल के ले आएगा और खुद से ही समझ जाएगा कि डॉग की फोटो कैट की फोटो से अलग कैसे होती है। एंड लास्ट में जब भी आप उसको कोई फाइनली कोई पिक्चर देंगे तो वो आपको करेक्टली बता देगा कि भाई ये पिक्चर या तो डॉग की है या कैट की है। तो ऐसे मशीन लर्निंग ने खुद से सीखा डेटा से। अब इसके तीन टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड री लर्निंग। तो चलिए समझते हैं इन तीनों के बीच के डिफरेंस को। सबसे पहली है सुपरवाइज लर्निंग। नाम से पता चल रहा है थोड़ा बहुत सुपरविजन मिलता है इसके अंदर, यानी मशीन लर्न करती हैं एग्जाम्पल से सीखना विद करेक्ट आंसर्स, यानी यहाँ पे लेबलिंग प्रोवाइड होती है आइटम्स की। अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आप किसी कंप्यूटर्स को सिखा रहे हैं कि होमवर्क्स के बीच में सॉर्ट करना सीखे, डिफरेंशिएट करना सीखे। तो हम उसे दो टाइप के होमवर्क देंगे, एक मैथ्स का देंगे और एक साइंस का देंगे। हमने उसे टास्क दिया, किसी सिस्टम को टास्क दिया कि आप उसको एक बंडल दिया हमने जिसमें कुछ तो मैथ्स के होमवर्क हैं और कुछ साइंस के होमवर्क हैं, और हम उसे सिखाना चाहते हैं कि वो इनके बीच में डिफरेंशिएट करना सीखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले तो मैथ्स का होमवर्क दिखाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे कि देखो ये मैथ्स का होमवर्क है। देन उसको हम साइंस का होमवर्क दिखाएंगे और लेबल प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये वाला साइंस का होमवर्क है। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर ये सीखता जाएगा मैथ्स का होमवर्क कैसा दिखता है, उसमें इक्वेशंस होती हैं, उसमें बहुत सारे नंबर्स यूज होते हैं एक्सेट्रा। और साइंस का होमवर्क कैसा दिखता है, साइंस के होमवर्क में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट यूज होता है। तो ये क्या हुआ, कंप्यूटर ने खुद ने ही सीख लिया बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू कि साइंस का होमवर्क कैसा दिखता है और मैथ्स का होमवर्क कैसा दिखता है। तो उसने इनके बीच में सीख लिया डिफरेंस। अब फाइनली जब आप कोई उसे असाइनमेंट या होमवर्क देते हैं और पूछते हैं कि बताइए ये कौन सा टाइप का होमवर्क है, तो वो अपने आप से बता देता है कि ये मैथ्स का होमवर्क है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्वेशंस यूज हो रखे हैं, बहुत सारे नंबर्स यूज हो रखे हैं। तो यहाँ पे सुपरविजन मिला था, उसको हमने लेबल दे दिया था। ये सुपरवाइज क्यों है, क्योंकि हमने उसको वहाँ पे लेबल प्रोवाइड करा था कि भाई ये वाला मैथ्स का है या ये वाला साइंस का है। अब सेकेंड टाइप की जो मशीन लर्निंग है वो होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, यानी यहाँ पे सुपरविजन नहीं होता, सिस्टम या मशीन अपने आप से पैटर्न फाइंड करता है बिना किसी लेबल के।
फॉर एग्जाम्पल हम उसको टास्क देते हैं कि आप ग्रुप करो सिमिलर टॉयज को, बहुत सारे टॉयज दे देते हैं एंड देन वी आस्क द सिस्टम टू ग्रुप सिमिलर काइंड ऑफ टॉयज। अब इसके लिए हम इनपुट में उन्हें क्या देते हैं, हम उसे एक बहुत सारा बंडल देते हैं या बहुत सारे टाइप के टॉयज दे देते हैं विदाउट एनी लेबल्स। अब कोई लेबल प्रोवाइड नहीं करते हैं कि हम ये वाला टॉय ऐसा है, ये वाला टॉय वैसा है, या ये राउंड शेप का है, या ये स्क्वायर शेप का है, या रेड कलर का है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस उसे हम टॉयज दे देते हैं। अब मशीन अपने आप ही उनके बीच में क्या होगा, उन सारे टॉयज को देखेगा, एनालाइज करेगा और समझेगा और ग्रुप करेगा उनको किसी पैटर्न के बेसिस पे। वो पैटर्न शेप के बेसिस पे भी हो सकता है, कलर के बेसिस पे भी हो सकता है, साइज के बेसिस पे भी हो सकता है। अब इट माइट क्रिएट ग्रुप्स लाइक, अब क्या होगा फाइनली, वो या तो ग्रुप अपने आप से बना देगा कि भाई ये राउंड टॉयज हैं, उसके अंदर जितने भी गोल टाइप के टॉयज होंगे वो रख देगा। नेक्स्ट ग्रुप शायद वो बता देगा कि ये स्मॉल टॉयज हैं, इसमें जितने भी छोटे टॉयज होंगे उनको ग्रुपिंग उस ग्रुप में रख देगा। या वो रेड टॉयज का एक ग्रुप बना देगा और उसमें जितने भी रेड कलर में टॉयज थे उनको रख देगा। तो यहाँ पे देखिए हमने उसको जो इनपुट दिया था उसमें बताया नहीं था कि कौन सा टॉय किस टाइप के ग्रुप के अंडर आता है। तो यहाँ पे कोई लेबलिंग नहीं थी, इसलिए ये अनसुपरवाइज लर्निंग हो गई। और जो थर्ड टाइप की लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग होती है, वो होती है री एनफोर्समेंट लर्निंग। थर्ड टाइप की लर्निंग को बोलते हैं हम री एनफोर्समेंट लर्निंग। अब री एनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि मशीन लर्न करता है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। किसके थ्रू याद करता है, ट्रायल एंड एरर मेथड के। बेसिकली फॉर एग्जांपल आप किसी रोबोट को सिखाना चाहते हैं कि रूम को क्लीन कैसे करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो रोबोट को हम किसी रूम में छोड़ देंगे। अब रोबोट पहले क्या बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज करेगा, बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज करेगा। जैसे कभी वो किसी सॉक्स को उठाएगा, या किसी चेयर को पुश करेगा, या किसी कचरे के पॉलीथीन को उठा लेगा। तो बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज वो अपने आप से करेगा। अब जब जब भी वो एक राइट एक्टिविटी करता है तो हम उसको कोई रिवॉर्ड दे देते हैं। जैसे उसका मेन काम क्या था, उसका काम था कचरे को उठाना। तो जब भी उसने किसी कचरे के छिलके को उठाया तो हमने उसको कोई रिवॉर्ड दे दिया। तो उससे क्या हुआ, वो समझ गया कि भाई ये काम की एक्टिविटी थी। और जब भी उसने कोई गलत काम करा तो हम उसको क्या दे दी, पेनल्टी दे दी, हमने उसको पनिशमेंट दे दी। जैसे अगर वो दीवार से जाके भिड़ रहा है तो ये तो गलत एक्टिविटी है, गलत उसे तो रूम को क्लीन करना सीखना था, ना कि खुद को दीवार के भिड़ाना था। तो गलत एक्टिविटी पे हम उसको पेनल्टी देते हैं, तो सिस्टम समझ जाता है कि भाई ये काम की एक्टिविटी नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रैंडमली एक्टिविटीज करता जाएगा। और अगर करेक्ट एक्टिविटी पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा और रॉन्ग एक्टिविटी पे उसको पेनल्टी मिलेगी, तो वो अपने आप से एट द लास्ट सीख जाएगा कि रूम को क्लीन कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आते हैं। तो फाइनली जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि क्लीन द रूम, तो फिर वो वही एक्टिविटीज करेगा जिससे कि रूम साफ हो सके, वो कचरे को उठाना ही सीखेगा। तो ये री एनफोर्समेंट लर्निंग हुई। यहाँ पे हमने उसको री एनफोर्स करी उसकी लर्निंग को थ्रू रिवॉर्ड्स। तो ये तीन टाइप की मशीन लर्निंग हो गई। देन आता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या होती है, ये एक सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग ही है, यानी मशीन लर्निंग का ही एक टाइप है, बट एक एडवांस्ड टाइप है, यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। यानी ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग में बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं, और इनकी मदद से लर्निंग होती है। तो बेसिकली हम कंप्यूटर को सिखाते हैं सोचना या काम करना अपने आप से, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन काम करता है, वो अपने आप से काम करता है, उसको कोई बाहर से इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। ह्यूमन ब्रेन खुद से ही सीख सकता है, उसको कोई बाहरी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। वैसे ही डीप लर्निंग भी अपने आप से लर्न करना सीखता है। अब यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या होते हैं, मल्टीपल लेयर्स होते हैं।
बहुत सारे लेयरिंग के थ्रू होती है, यानी कि पहले एक लेयर के थ्रू काम एनालाइज करता है, देन दूसरे लेयर पर इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे बेसिकली जैसे न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन डेटा ट्रांसफर होती रहती है, वैसे यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स के थ्रू डेटा प्रोसेस होती रहती है एंड उसके थ्रू डीप लर्निंग होती है। बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो होता है वो इनपुट लेयर होता है। तो इनपुट लेयर में क्या होगा कि वो रॉ डेटा को रिसीव करेगा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी इमेज को रिसीव करेगा या टेक्स्ट को रिसीव करेगा। देन बीच के उसके हिडन लेयर्स होंगे। अब हिडन लेयर्स में क्या, वो जो भी डेटा थे उसे इम्पोर्टेंट या जो फीचर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेगा। देन जो आउटपुट लेयर होगा उसमें फाइनली वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अगर हमने उसको काम दिया था किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, तो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके वो लास्ट में देगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती जाती है और फाइनली हमें हमारा जो हमारा टास्क होता है वो सिस्टम करके देता है। तो ये डीप लर्निंग होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि डीप लर्निंग है वो ह्यूमन ब्रेन जैसी कैसी है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ये इट मिमिक्स द ह्यूमन ब्रेन, सो हाउ इज इट सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन। तो समझते हैं इस बात को। अब ह्यूमन ब्रेन के अंदर जैसे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बहुत लाखों अरबों खरबों में न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे को सिग्नल भेजते रहते हैं। वैसे ही डीप लर्निंग के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे ह्यूमन ब्रेन एक्सपीरियंस से सीखता है, अनुभव से सीखता है। अब जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना बेटर हम किसी काम पे होते जाते हैं। जैसे कि ड्राइविंग हुई, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम बेटर होते गए। वैसे ही डीप लर्निंग को भी बहुत सारी डेटा दी जाती है और डेटा के साथ में जितनी डेटा डेटा देते जाएंगे उतना ज़्यादा वो इम्प्रूव करता जाएगा। जितना डेटा वो प्रोसेस करेगा उतना एक्यूरेट वो बनता जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी बच्चे को सिखाते हैं कि वो किसी कैट को रिकॉग्नाइज करना सीखे, तो उसके लिए क्या है, वो बहुत सारी कैट्स को देखेगा। फाइनली फिर वो समझ जाएगा कि कैट ऐसी होती है, कैट के कॉन्सेप्ट को वो समझ जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी कैट को देखना पड़ेगा। वैसे ही डीप लर्निंग के मॉडल्स के अंदर उनको बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ कैट इमेजेस को उसे देखना पड़ेगा, जिससे फाइनली वो एक पैटर्न निकाल के आएगा कि कैट के ये फीचर्स होते हैं एंड फाइनली वो सीख जाएगा कैट को रिकॉग्नाइज करना। सो दिस इज डीप लर्निंग। देन जो थर्ड टेक्निक है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट एनेबल्स मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अपनी खुद की डेटा में खुद की लैंग्वेज में बात करते हैं। वो बाइनरी हो सकती है, 0 1 1 0 एक्सेट्रा। और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ये। तो सिस्टम जो होता है उनको भी हम सिखाते हैं कि इंसानों की जो लैंग्वेज है उसको समझे एंड देन आउटपुट निकाल के दे। जैसे या तो देखो, हमें कंप्यूटर्स की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा और सारे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में देना पड़ेगा, ये तो मुश्किल है। तो क्यों ना हम कंप्यूटर्स को ही हमारी लैंग्वेज समझना सिखा दें, तो उससे काम और अ, आराम हो जाएगा। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज है जिनमें ह्यूमंस बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसकी उसको वो प्रोसेस करने लग जाए, उसको समझने लग जाए, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट निकालने लग जाए, तो वो भी एक टेक्निक है जो एआई में यूज होती है। जैसे कि चैटबॉट्स लैंग्वेज ट्रांसलेशन। चैटबॉट्स क्या होते हैं? आपने बहुत जगह पे चैटबॉट्स का यूज करा होगा। जैसे कि अमेजोन पे आपने कोई शॉपिंग करी एंड देन आप किसी आइटम से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप उसे रिटर्न करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? कस्टमर केयर सर्विस में जाके उसमें आप चैट वाले सेक्शन में चले जाओगे एंड देन वहाँ पे आप आपसे सवाल पूछेगा कि आपको क्या क्वेरी है, तो आप बताएंगे अपनी लैंग्वेज में कि भाई मुझे आई वांट टू रिटर्न दिस आइटम। तो जो सिस्टम होता है वो उसकी लैंग्वेज अपनी दूसरी होती है, लेकिन वो आपकी लैंग्वेज जो आपने इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया उसको समझेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा कि जो कस्टमर है वो क्या चाहता है हमसे, समझने की कोशिश करेगा एंड देन उस अकॉर्डिंग फिर वो हमारी लैंग्वेज में आपसे पूछेगा भी कि आपको किस प्रोडक्ट के रिलेशन में प्रॉब्लम है।
देन आप बताओगे कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और मुझे रिटर्न करना है। तो उससे फर्दर क्वेश्चंस पूछेगा इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी में, जो भी लैंग्वेज आपने यूज़ करी है। ये चैट बोर्ड्स कहलाते हैं। बोर्ड्स यानी कंप्यूटर सिस्टम ही हुए, और चैट यानी वो चैटिंग करते हैं, तो एक तरीके से कंप्यूटर आपसे चैटिंग कर रहा है। देन इज लैंग्वेज ट्रांसलेशन। जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होता है, समझ गए होंगे ना, उसमें किसी अगर आप कंप्यूटर को सिस्टम अगर किसी सिस्टम को आप हिंदी में या इंग्लिश में डेटा दे रहे हैं, देन बोल रहे हैं कि इसको आप अ, मराठी में चेंज करिए, मराठी लैंग्वेज में, तो पहले तो वो हमारी इंग्लिश वाली लैंग्वेज को समझेगा, देन उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेगा, देन ये भी देखेगा कि सारा सेंटेंस भी मीनिंगफुल है, एंड देन फाइनली आपको मराठी में करेक्ट सेंटेंस बना के दे देगा। तो ये होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो फोर्थ टेक्निक है वो है कंप्यूटर विजन। अब जैसे इंसान के अंदर आंखें होती हैं और उसका विजन होता है जिससे वो चीज़ों को देख सकता है, वैसे ही कंप्यूटर्स के भी विजन होते हैं, उसकी भी आंखें होती हैं। कंप्यूटर्स भी देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इमेजेस को या वीडियोस को, जस्ट लाइक हाउ ह्यूमंस डू। तो वो कैसे काम करता है? पहले सबसे पहले वो किसी इमेज का एक्विजिशन करते हैं, यानी कि कैमरा के थ्रू कोई इमेज को कैप्चर करते हैं। देन वो सिस्टम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो कार का है, या जो फोटो है वो ह्यूमन की है या किसी जानवर की है, एंड देन फाइनली वो डिसीजन मेक करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट इट सीज। जैसे कि कोई जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो ये क्या होता है, जब भी ये अपने आप से चल रही होती हैं और जब भी इनको कोई रेड साइन दिखता है तो वो अपने आप से रुक जाती हैं। तो क्यों रुकती हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं जिससे कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं रेड लाइट को, ट्रैफिक की जो रेड लाइट को देखने पर वो अपने आप रुक जाता है। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाए क्योंकि सिस्टम का, ये कंप्यूटर का एक विजन था। तो इसके अंदर अंडर क्या होता है, एआई एनालाइजेज द विजुअल डेटा। यहाँ पे एआई विजुअल डेटा को एनालाइज कर, एग्जाम्पल समझे तो फेशियल रिकग्निशन, ऑटोनोमस व्हीकल्स। फेशियल रिकग्निशन का फीचर तो आप सब समझते होंगे, हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर, सबके अंदर ये फीचर होता है। जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो सिर्फ हमारी ही जो चेहरा होता है उसी से ही वो अनलॉक होता है, किसी और के चेहरे से कभी लॉक नहीं खुल सकता है। तो यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन में एआई ही यूज़ होता है। इसी प्रकार से ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं, तो वो भी, उनका भी कंप्यूटर विजन होता है, वो भी देख सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर देख सकता है कि गाड़ी आ रही है तो स्लो कर लो सामने से, या अगर क्लियर हाईवे है तो स्पीड बढ़ा लो। तो वैसे ही जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है या ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं, उनके भी कंप्यूटर विजन उनके अंदर काम करता है। वो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स है। इसके बारे में तो सबको ही पता होगा। रोबोट्स तो बहुत नॉर्मल है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्जरी में आज के टाइम पे इनका यूज़ होना। तो इस प्रकार से ये कुछ कोर टेक्निक्स थी जो एआई में हमने पढ़ी। मशीन लर्निंग क्या होती है, बिना किसी पर्टिकुलर या एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन के, प्रोग्रामिंग के, सिस्टम खुद से सीखने लग जाते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देन देयर इज डीप लर्निंग। ये एक सबसेट है एमएल का जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ होता है, एंड दे मिमिक जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, एकदम ह्यूमन ब्रेन की तरह ही ये यहाँ पे लर्निंग होती है। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके अंडर में एआई जो होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है, उसके अकॉर्डिंग जनरेट भी कर सकता है। देन कंप्यूटर विजन है, कंप्यूटर्स का, सिस्टम का भी विजन होता है। दे ऑल्सो हैव आईज जस्ट लाइक ह्यूमंस हैव। देन रोबोटिक्स विच इज़ अ वेरी वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी। तो अभी आज की जो पार्ट ए है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो सीरीज में, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।